चलिए आज प्रेजेंट एडवांस रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का फोर्थ रूल मैं दे रहा हूं, रूल नंबर 4। इसमें क्या होता है इसको जानिए सारे बच्चे। चलिए आप उसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवांस रूल पढ़ चुके हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। और इसी एडवांस रूल को आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ गए होंगे सर। क्या फिर मैं बोलूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की विशेषताएं है ना। तो चलिए अब आप ये देखें तो आप रूल 4 में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या विशेषता जैसा जानिए। आप देख लो, पॉलिसी माने नीति, प्रोवर्ब कहावत, और प्रिंसिपल सिद्धांत, प्रिंसिपल नहीं है प्रिंसिपल पीएल सिद्धांत, ये तीन चीजें आर एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तीनों चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त किए जाते हैं। समझ गए होंगे जैसा भाई सब चीज हो ही रहा। थोड़ा सा चलो सब्सक्राइब कर लो यार, जो नए बच्चे हो सब करते जाइए, थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा रहेगा। कमेंट करो, शेयर करो, ये सब करते रहिए, आप बच्चों का काम है ना। पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, है ना, ये सब करते रहिए। और थोड़ा सा भगवान जी में थोड़ा नजर भी रहे। चलिए अब आइए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए पॉलिसी, पहले पॉलिसी एग्जाम्पल दे रहा हूं। पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी सब, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इज आ गया, ऑनेस्टी ईमानदारी सब्जेक्ट है, ये इज सर्वोत्तम नीति, सबसे सुंदर नीति, इज द बेस्ट पॉलिसी। नियम से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप देख लो, इज आ गया प्रेजेंट प्रीफाइव टू बी का, ये ध्यान रखिए, मैं पढ़ा चुका हूं टू बी का। बेईमानी है ना, ये बेईमानी सबसे घटिया नीति है, बेईमानी है ना। डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी में ईमानदारी, डिसऑनेस्टी ईमानदारी सब्जेक्ट ये है। डिसऑनेस्टी इज सबसे घटिया नीति। बैड का होता है, बैड बने सबसे, बैड बने खराब, बैड बने घटिया, बैड वर्स, और वर्स्ट होता है बैड का एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री। जिस तरह से बेस्ट गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, उसी तरह से ये बैड का वर्स्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो आप ये दें, डिसऑनेस्टी इज द वर्स्ट पॉलिसी, सबसे घटिया नीति है। इज आपका B5 आ गया टू बी का प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए देख रहे हैं आप। चलिए सत्य होता है, ट्रूथ इज ट्रूथ, सत्य सत्य होता है, दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट, पा चुके हैं प्रेजेंट विशेषता। सत्य होता है, है। अब यहां है भी दे सकते हैं, कोई तो ट्रूथ इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ट्रूथ देख लो। झूठ होता है, झूठ है, तो फॉल्स इज फॉल्स। B5 प्रेजेंट है, मुझे प्रेजेंट दिखाना। ऐसा नहीं कि यहां इज लग गया तो इज कहीं और भी कोई मेन वर्ब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। सत्य कभी मरता नहीं है, ट्रूथ नेवर डाइज, B5 जाएगा, देख लो। और झूठ कभी टिकता नहीं है, फॉल्स नेवर लास्ट, लास्ट में टिकना, लास्ट में अंत होता है, लास्ट वर्ब के रूप में जब यूज करेंगे तो अब लास्ट में टिकना, तो फॉल्स नेवर लास्ट, झूठ कभी टिकता नहीं, मतलब उसकी आयु नहीं होती है। तो आप अपना एग्जांपल देख ले, 5 एग्जांपल मैं पॉलिसी में दिया हूं, 4-5 एग्जांपल इस पर देता हूं, 4-5 पर देता हूं, फिर आप बना लो आराम से। फिर उसका होगा तो एक सेट में इस पर लगा देता हूं, आपको आराम से सब ट्रांसफर बनाओ, सीखो। चलिए मैं अब आपको प्रोवर्ब पे एग्जांपल दे रहा हूं। इसका लो बेटे एग्जांपल, आप प्रोवर्ब का ले लें। प्रोवर्ब मैंने लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जांपल्स, 10 प्रोवर्ब्स आई बीन गिवन हियर जस्ट बिफोर यू, आपके सामने दे दिया गया। और सब में आप देखें, अब जितना भी ये चीज है सब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हूं, मैं अंडरलाइन कर चुका हूं डिफरेंट कलर से, आप देख लो। जैसे कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं से थोड़ा बड़ा, कुछ नहीं, वही है कि हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। नो ब्रेड माने नहीं, रोटी नहीं, हाफ अ लोफ माने एक रोटी की आधी टुकड़ी तो अच्छी है नहीं रोटी से, है ना। नहीं मामा से कन्हा मामा भी अच्छा होता है। इसी को आप लिख सकते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग, इसी को समथिंग। अब इसकी वाला समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप देख लो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं तो अच्छा, थोड़ा अच्छा है ना। नहीं मामा से कन्हा मामा तो अच्छा है,
वही कहावत, ढेर सारी कहावतें है यार, जैसे बोलो, बस मोटा मोटी है कि नहीं से अगर थोड़ा कुछ है तो नहीं से तो अच्छा है, इसलिए लिखा गया समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा, नथिंग से तो अच्छा है समथिंग। हाफ अ लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। अगर आपके पास एकदम रोटी नहीं है तो उस नहीं रोटी से अच्छा है आधी रोटी आपके पास है। चलिए ठीक है, अब देख लो, आप सब ईज है, यहाँ भी ईज है, कोई दिक्कत है नहीं, पर इंडिफिट है। चोर चोर मौसमी भाई, लाइक ड्रॉज, खींचना, लाइक ड्रॉज, जैसा आदमी आता है उसी रंग के आदमी वो अपनी तरफ आकर्षित करता है ना। अगर चोर है तो चोर की संगति चोर से, विद्वान की संगति विद्वान से, पदाधिकारी की संगति पदाधिकारी से, किसान की संगति किसान से। लाइक इधर, जिस तरह से इधर उसी तरह से उधर, वही कहता है लाइक ड्रॉज लाइक। आप याद रखो विभाग है ड्रॉ। तो चलिए, जैसा जैसा राजा वैसी प्रजा, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, सो आर इसके लिए आ रहा है, सो आर द सब्जेक्ट्स, वैसी प्रजा है, सब्जेक्ट में प्रजा होती है, पुलर है इसलिए आर आ गया। यहाँ देखिए, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यहाँ बार्किंग डॉग में जो कुत्ता भूखता है, भूखने वाला कुत्ता कोई काटता नहीं, कहने का ये सेंस हो गया। और जो कुत्ता काटता है वो भूखता नहीं है। बार्किंग में वही भूखने वाले कुत्ते जो है वो सेल्डम बाइट, शायद ही वो काटे, है ना। तो जो गरजता है वो बरसता नहीं, कहने मतलब अगर आपको कुछ करना है तो साइलेंटली आप कर जाओ, नहीं कहावत है बंद कमरे में कुछ ऐसा कर डालो कि सफलता शोर मचाए। रोडो बोलने की क्या जरूरत है, आपको करना है, वही है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो मतलब बोना, जैसा बोगे, सो यू रीप, वैसा ही तुम काटोगे, मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसी अचीवमेंट, ऐसी उपलब्धि आपको होगी। कहावत है दरिद्रता कलह का जड़ है, दरिद्रता कलह का जड़ है, कलह मतलब स्ट्राइफ में कलह होता है, पॉवर्टी में गरीबी, वही दरिद्रता ब्रिड्स पैदा करती है गरीबी, स्ट्राइफ कलह को। कलह कहाँ पर, जहाँ तक छोटे छोटे परिवार से होता है, जहाँ बहुत थोड़ा पैसे का अभाव होता है या ऐसी संपत्ति का अभाव होता है, वहाँ ज्यादा लोग बंटवारा के नाम पे, कुछ लेन देन के नाम पे देखोगे आप बहुत ज्यादा ये हो जाता है ना, कलह हो जाता है। चलिए वही है, पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ। पैसा पैसा कमाता है या धन धन कमाता है, या धन से धन कमाया जाता है, या पैसा से पैसा कमाया जाता है। नहीं, पैसा पैसा कमाता है, पैसा से पैसा कमाया जाता है, वो भी कर सकते हो। धन धन कमाता है या धन से धन कमाता है। मनी बिगेट्स मनी, पैसा लगाइए पैसा पाइए, बिगेट मैंने कमाना देना, मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसा कमाता है। डिफाइव है, देख ली पर इंडिफिट। अब ये खाली घड़ा ज्यादा बोलता है। खाली घड़ा, जिसके पास नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा ना, तो वो ज्यादा पूरा धक्का मारेगा। तो वही कहता है कि खाली घड़ा ज्यादा बोलता है। जो विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो चुपचाप सुनते रहते हैं। जिस तरह से वृक्ष में अगर फल लग जाते हैं, वृक्ष झुक जाता है, लेकिन अगर वो फल बिना फल वाले वृक्ष दोगे ना, सीधा तना रहेगा। तो ये होता है, कहा ये है कि खाली घड़ा ज्यादा बोलता है। उसी को दिया, थोथा चना बाजे घना, घना तो एन एम्प्टी वेसल, मतलब खाली घड़ा साउंड्स बोलता है मच, बहुत ज्यादा, खाली घड़ा ज्यादा बोलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, मतलब ताकत इज राइट, मतलब अधिकार। लाठी से भी बहुत लोग होते हैं, लाठी से अपना प्रभाव जमा करके, ताकत से प्रभाव जमा करके अपना अधिकार जता लेता है। तो वही कहता माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एकता ही बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जहां एकता वही ताकत है। तो चलिए, आपको मैं प्रोवर का एग्जांपल दे दिया, अब मैं प्रिंसिपल मैंने सिद्धांत का एग्जांपल दे देता हूं, आपको दिमाग से ले लो। चलिए आगे मैं ले रहा हूं प्रिंसिपल पर, सिद्धांत। सिद्धांत तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं, आप देख लो बस आराम से। मेहनत कभी नहीं बेकार जाता है, यानी मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, जिसे बोलना बोलिए। लेबर नेवर गोज, लेबर नेवर कभी नहीं जाता है, गोज इन वैन, मतलब ये फ्रेज है, ये फ्रेज है। इन वैन माना इन अलग, वैन अलग, इन वैन माने बेकार, यूजलेस। तो लेबर नेवर गोज इन वैन। बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता है, नथिंग कम्स, कुछ नहीं आता है। विदाउट लेबर, मेहनत से, मेहनत से कुछ नहीं मिलता है, बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता है। मैंने कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे। एज यू थिंक, यहाँ देख लो, कम से यहाँ B5 है। थिंक, यू थिंक, यू के हिसाब से जैसा तुम सोचते हो, सो आर यू, वैसा ही तुम हो। यहाँ भी देखो प्रेजेंट डिफिट है। ये सब सिद्धांत की बात जो बदलता नहीं, ये सब पीढ़ियों चलता रहता है। प्रोवर्ब हो या प्रिंसिपल हो या जो भी चीजें हैं, ये सब पॉलिसी है, प्रोवर्ब है, ये प्रिंसिपल्स है, ये सब पीढ़ियों पीढ़ियों चलती रहती है, कहीं बदलती नहीं। ये सब सारी चीजें ध्यान रखेगा। इसलिए सदैव सदैव चलने वाली चीजों को सदैव प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखते हैं, जो सदैव इस समय के समानांतर चलता रहता है। ये तो मैं बताया था
प्यार से प्यार मिलता है, लव रिसीव्स लव, रिसीव मतलब विवाह, आता है लव। चलिए, समानता एकता का आधार है, इक्वालिटी इज द बेस ऑफ यूनिटी, इक्वालिटी इज द बेस ऑफ यूनिटी। बस ट्रांसफर के हिसाब से अपनाते चलिए, बस ये थे एग्जांपल। तो ये मेरा जो था लगभग मैं दे चुका हूं। अब आपका रूल ये हो चुका है, सेट 4 हो, ये स्पेशल रूल हो गया ये 4। अब 5th रूल में आपसे मिलूंगा, लेकिन इस रूल को अगर आप देख रहे हो, इस कैरेक्टरिस्टिक को देख रहे हो प्रेजेंट के, तो आप सारे बच्चे आराम से देखो यार, झूम के देखो, बढ़िया से बना क्वेश्चन, आदरा सा सब्सक्राइब कर दो। जो नए बच्चे सब्सक्राइब करो, देखो, कमेंट करो, बढ़िया से देखिए। एग्जाम से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे इससे। अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा इससे बात नहीं होगा। प्रेजेंट इंडिविजुअल का मैं वो रेंज देने जा रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन प्रेजेंट इंडिविजुअल में मिस नहीं होगा, चाहे प्रेजेंट इंडिविजुअल से जिस लेवल का क्वेश्चन पूछना पूछे। जो मैं ढेर सारे रूल देने जा रहा हूँ, लगभग 10 रूल मैं दूंगा, और सारे लाखों करोड़ों में सारे सेंटेंस जो कहीं से कोई उठाएगा प्रेजेंट इंडिविजुअल से, तो इस 10 के अंदर आएगा। चलिए, मैं आप तमाम बच्चों से विदा लेता हूं। फिर स्पेशल रूल ऑफ प्रेजेंट इंडिविजुअल के 5th रूल में आपसे भेंट कर रहा हूं कल।